शीर्षक आज़ाद जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब इंसान को अपनी तकदीर का फैसला खुद करना पड़ता है। इसी फैसले की अहमियत को समझते हुए एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के की कहानी हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसे आज़ाद हाथ के नाम से जाना जाता है। गांव का नाम नया गांव था और यहाँ के लोग सादा जिंदगी जीते थे। जमीनों की खेती, मवेशियों की देखभाल और दिन रात की मेहनत ही उनकी जिंदगी का उद्देश्य था। यहाँ के ज्यादातर लोग शिक्षा से वंचित थे, लेकिन उनके दिलों में प्रेम, सहनशीलता और दूसरों की मदद करने का जज्बा था। इस गांव में एक युवक फराज रहता था, जो न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि दिल से भी नेक था। फराज का दिल साफ था और वह हर काम में पूरी लगन से जुटा रहता था। फराज का सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने लोगों की तकदीर बदलने के लिए कुछ करे। लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। उसके माता पिता का कहना था कि वह जमीन की खेती करे और मवेशियों की देखभाल करे, जैसे पूरे गांव के लड़के करते हैं। लेकिन फराज का दिल इस रास्ते में नहीं था। वह चाहता था कि वह कुछ अलग करे, कुछ ऐसा जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आए और वह अपने गांव को भी नई राहों पर ले जा सके। अब्बा, अम्मी, मुझे कुछ और करना है, फराज ने एक दिन अपने माता पिता से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो करना चाहते हो वह मुमकिन है? उसके पिता ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज़ाद हाथ दें ताकि मैं अपने सपनों की ताबीर पा सकूं। उसके माता पिता ने तुरंत कहा, हम तुम्हें आज़ाद हाथ नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए ये काम करना ज़रूरी है, वरना गांव में तुम्हारी हैसियत कम हो जाएगी। फराज ने एक दिन तय किया कि वह अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज करेगा और वह अपने सपने को साकार करने के लिए आज़ाद हाथ हासिल करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि आज़ाद हाथ का मतलब है खुद मुख्तारी, अपने फैसले खुद लेना और अपनी राह खुद चुनना। उसने अपने सपनों के लिए यही रास्ता अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को टूटते हुए देखा। फराज ने गांव के मकतबे में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की, जहां वह उन्हें न सिर्फ बुनियादी शिक्षा देता, बल्कि जिंदगी की अहमियत और आज़ादी के बारे में भी जागरूक करता। उसका मकसद ये था कि बच्चे सिर्फ किताबों की शिक्षा न लें, बल्कि यह भी समझें कि आज़ाद हाथ का मतलब ये नहीं है कि इंसान को अपनी तकदीर से लड़ना पड़ता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है।